नमस्ते टू ऑल। हमने पढ़ा बौद्ध धर्म और जैन धर्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। टॉपिक्स तो धीरे धीरे जो मैं लेकर आ रही हूँ सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। बाकी जो जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म से कुछ चीज़ें पूछ ली जाती हैं। जैसे इसकी भाषा पूछ ली जाती है, इसका इनकी जन्म का स्थान, इनके त्रिरत्न तो नहीं पूछे जाते, ये कौन से नंबर के महावीर स्वामी जो तीर्थंकर हुए वो कौन से नंबर के हुए। इस तरह के 2-3 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। स्पेशली जो टेट वगैरह है, टीचिंग एग्जाम जैसे पुलिस है, लेखपाल है, इस तरह के में। बाद में जो क्वेश्चन दूसरा पेज हम इसके बाद जब लेकर आते हैं वो आते हैं सिविल सर्विसेज, जो थोड़े हाई लेवल के एग्जाम्स हो जाते हैं उनके अंतर्गत आते हैं। आता है इसमें से भी ये फर्स्ट पेज जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये तो कम से कम आपको पता ही होना चाहिए। फिर इसमें बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में कन्फ्यूजन बहुत रहता है क्योंकि दोनों का थोड़ा सेम सा है। जैसे कि इनके पिता का नाम सिद्धार्थ है और गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था, तो ये कन्फ्यूजिंग लगते हैं कि वहाँ पर जाकर एग्जाम में, तो ये हमें क्लियर होनी चाहिए, तो वो क्लियर कीजिएगा। दूसरा जैसे इनका कुल का पूछ लिया जाता है, पत्नी का नाम उनका यशोधरा है, इनका पत्नी का नाम यशोदा है, तो सेम सेम उन्होंने वहाँ त्रिपिटक ग्रंथ दिया, इन्होंने यहाँ त्रिरत्न नाम से 3 रत्न दिए, वो त्रिपिटक ग्रंथ था, यहाँ त्रिरत्न दिए इन्होंने। तो और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है इनकी लैंग्वेज जब पूछी जाती है, इनके उपदेश की भाषा जब पूछी जाती है, क्योंकि बौद्ध धर्म की है पाली और जैन धर्म की है प्राकृत। बहुत ही कन्फ्यूजिंग और कई बार ये क्वेश्चन आने वाला सीधा सच्चा सा क्वेश्चन है, गलती कर देते हैं। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं जैन धर्म। जैन धर्म के जो संस्थापक थे, प्रथम जो मेन इसके संस्थापक थे, मतलब जो स्टार्टिंग में जिन्होंने मतलब नींव रखी एक तरह से, या जो प्रथम तीर्थंकर थे वो थे ऋषभदेव। अब इसमें कंफ्यूजन होता है कि ऋषभदेव ये सीधा से प्रथम तीर्थंकर और संस्थापक ऋषभदेव। अब सेकंड आता है महावीर स्वामी जो 24वें आगे अंतिम जो थे 24वें अंतवीं पर वास्तविक तीर्थंकर थे, ये वास्तविक संस्थापक थे इसके। अब यहाँ कन्फ्यूजन, ये भी संस्थापक ये भी कन्फ्यूजन, इन्होंने नींव रखी लेकिन तब धर्म इतना बढ़ा नहीं, इसका प्रचार इतना नहीं हुआ, लेकिन महावीर स्वामी ने इसको इसमें नियम रत्न बढ़ाए, इसके जो ज्ञान आदर्श वो बढ़ाए, इसका प्रचार बढ़ाया, तो इन्हीं को हुए 24 हैं, कुल मिलाकर 24 तीर्थंकर इसके अंतर्गत हुए पर। और ये महावीर स्वामी जो लास्ट वाले 24वें थे, लास्ट के थे ये, पर जो इन्होंने धर्म का प्रचार बढ़ाया वो महावीर स्वामी को इसका क्रेडिट जाता है, तो इसलिए वास्तविक जो हैं यही माने गए हैं। नेक्स्ट इनका जन्म जो हुआ था कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था 540 ईसा पूर्व में, 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म कुंडलवन वैशाली में हुआ था। अब वहाँ कपिल वस्तु आता है एक वर्ड, तो कपिल वस्तु और कुंडलवन इनका सेम सा हो जाता है, बौद्ध का और जैन का, तो कंफ्यूज क्रिएट करता है। तो इसको इसलिए थोड़ा इसको ध्यान से पढ़े, याद करें, समझिए बार बार। पिता का नाम सिद्धार्थ, कुल इनका कुल था ज्ञात्रक कुल, वहां कुल था ज्ञात्रक क्षत्रिय कुल, और महात्मा बुद्ध का है शाक्य क्षत्रिय कुल। तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, या तो बौद्ध के थ्रू पूछ लिया कि बौद्ध धर्म का कुल क्या था, गौतम बुद्ध का कुल कौन सा था, तो ज्ञात्रक दिया होता है, उसमें शाक्य भी दिया होता है, या फिर महावीर स्वामी जी का पूछ लिया जाता है तो ज्ञात्रक और शाक्य में कंफ्यूज हो जाता है। इनकी माता का नाम था त्रिशला। अब माता का नाम तो कम पूछा जाता है, लेकिन ये लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी, ये ज्यादा पूछा जाता है। लिच्छवी लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी, ये ज्यादा पूछा जाता है। माँ का नाम कम पूछा जाता है। लिच्छवी के राजा किस राजा की बहन थी, लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। पत्नी इनकी यशोदा, पत्नी का नाम इनका यशोदा। इन्होंने गृह त्याग किया था 30 वर्ष की आयु में, 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया था। नेक्स्ट इनका तप स्थल, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनका तप स्थल था जम्भृक, जम्भृक में ऋजुपालिका
नदी के किनारे, नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे पूछ लिया जाता है, पर ये वैसे टीचिंग और पुलिस वाले एग्जाम्स में कम पूछा जाता है। ये जो थोड़े हाई लेवल के हो जाते हैं उनमें पूछा जाता है। हाई लेवल, लो लेयर इस तरह से नहीं कह रही हूँ मैं कि मतलब बुरा लग सकता है। वो ऐसे होता है कि टीचिंग एग्जाम हमारे लेवल्ड है, उनका सिलेबस एक लेवल्ड होता, बता दिया जाता है कि यहाँ से यहाँ तक है। और जो यूपीएससी वगैरह है इनका थोड़ा सिलेबस ब्रॉड होता है, बड़ा होता है, और उसमें से इसमें बेसिक चीज़ें ज़्यादा बनती। जो पुलिस है टीचिंग में हमें पता है कि बेस ही आना है, इससे ज़्यादा हमें डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, बेसिक ही क्वेश्चन आते हैं, तो ये बेसिक ही है। लेकिन जो बड़े एग्जाम होते हैं, जो सिविल सर्विसेज यूपीएससी आईएएस वाले होते हैं, उनमें बेसिक से अलग हटकर तर्क वाले या उससे अलग डीप जो जाते हैं, डीप क्वेश्चंस बनते हैं, बीच में से पूछा जाता है, अंदर से पूछा जाता है। बाहर से क्वेश्चन होते हैं 30-40% ऊपर से होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते, लेकिन निगेटिव मार्किंग की वजह से वो थोड़ा टफ भी लगता है। तो ऋजुपालिका नदी के किनारे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, सीधे सीधे नहीं पूछा जाता, इस तरह जमधरिक नहीं, वो कौन सी नदी के किनारे, तो वो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा। बेसिक, ये बेसिक में नहीं, थोड़ा डीप में चला जाता है। ज्ञान प्राप्ति जो कैवल्य प्राप्त होता है वो 42 वर्ष की आयु में प्राप्त हुआ था। अर्जुन का निर्वाण प्राप्त है वो 468 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व पावापुरी में हुआ था। अब सिंपली इनका पूछ लिया था कि निर्माण कहाँ हुआ था, तो निर्माण पावापुरी में हुआ था। 72 वर्ष या 468 कम पूछा जाता है। पावापुरी पे क्वेश्चन बने हुए हैं, आए हुए हैं। अब इनके महाव्रत जो थे वो 5 थे। पहला सत्य, अहिंसा, सेकंड था इनका अहिंसा। फर्स्ट सत्य अहिंसा, अस्तेय, चोरी न करना, अपरिग्रह, फोर्थ अपरिग्रह, और फिफ्थ था ब्रह्मचर्य। अब ब्रह्मचर्य फिफ्थ था इसमें, तो जो स्टार्टिंग के हमारे 4 हैं, सत्य अहिंसा अस्तेय चोरी ना करना अपरिग्रह, धन मतलब धन इकट्ठा ना करना, उन्होंने मना किया था, धन इकट्ठा नहीं करना चाहिए। तो ये 4 जो थे ये दिए थे, जो 23वें पार्श्वनाथ नाम से हुए थे। पार्श्वनाथ नाम से 23वें तीर्थकर हुए थे। इक्ष्वाकु वंश से राजा अश्वसेन के पुत्र। पार्श्वनाथ कौन थे, इस तरह से क्वेश्चन हो जाते, तो अश्वसेन के पुत्र थे। कौन से कुल के, इक्ष्वाकु वंश के जो राजा हुए थे 23वें। उन्होंने महावीर स्वामी से 23वें पहले हुए थे, तो उन्होंने ये शुरू के 4 दिए थे, यहाँ तक अपरिग्रह तक 4 दिए थे। फिर ब्रह्मचर्य वाला महावीर स्वामी ने आकर महाव्रत एक दिया कि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है इनके त्रिरत्न। अब यहाँ बौद्ध धर्म में आता है त्रिपिटक। तो त्रिपिटक ग्रंथ है, त्रिरत्न है, जो उनमें अष्टांगिक मार्ग कहे गए हैं, इसमें उन्हें रत्न कहा गया है। उसमें भी सम्यक दृष्टि, सम्यक आचरण, व्यायाम, सम्यक कर्मांत, इस तरह से दिए गए हैं। और इसमें भी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, इसमें 3 दिए गए हैं। मतलब दर्शन जो देखना है वो यथार्थ को देखो, सच्चाई को देखो, ऐसी किसी की बातों में मत आओ। सम्यक ज्ञान, अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि विवेक का यूज कीजिएगा। सम्यक आचरण, अपने इंद्रियों को वश में रखिए, अपनी ईर्ष्या, अपने द्वेष को वश में रखिए। ये इनका मीनिंग है, पर ये पूछा नहीं जाता है ना। बस अगर पूछा जाता है तो यहाँ पर सम्यक, मान लो मैं लिख दूं सम्यक व्यायाम। अब वो पूछ लेगा कि जैन धर्म के इनमें से मतलब बौद्ध धर्म का कौन सा है आचरण या अष्टांगिक मार्ग, कौन सा है। अब ये 3 तो किसके हो गए, जैन धर्म के, और ये चौथा तो ये करेक्ट होगा। वो बौद्ध धर्म से पूछ लेंगे कि कौन सा है, कि बताइएगा बौद्ध धर्म का कौन सा इसमें से आचरण या ज्ञान या अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म का 4 में से बताइए। तो सम्यक सेम है, लेकिन सम्यक व्यायाम जो दिया था वो बौद्ध धर्म में दिया था, और इसके दर्शन, ज्ञान, आचरण, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट आता है संप्रदाय। इसके संप्रदाय जो 2 भागों में बटा। पहला श्वेतांबर,
जिन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए, इन्होंने श्वेत वस्त्र धारण को मान्यता दी। दूसरा दिगंबर, इन्होंने वस्त्रों का परित्याग किया, वस्त्रों का परित्याग किया, वस्त्र त्याग किए। फिर नेक्स्ट आता है उपदेश की भाषा। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। उपदेश की भाषा क्या थी? बौद्ध धर्म की क्या है? पाली, और जैन धर्म की है प्राकृत। इनकी भाषा प्राकृत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही है, घूम फिर के आता ही रहता है। नेक्स्ट, इनके प्रथम अनुयायी कौन थे? जो बौद्ध जैन धर्म जिन्होंने प्रथम मतलब जो अनुनय किया, महावीर स्वामी को जिन्होंने फॉलो किया सब, वो कौन थे? उनके शिष्य समझ लिए कौन थे? इनकी बेटी प्रियदर्शनी के पति, यानी कि इनके दामाद जामिल। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, ये भी कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इनके दामाद प्रियदर्शनी, इनकी बेटी का नाम था प्रियदर्शनी के पति जामिल, जामिल नाम था इनका। या तो सीधा सीधा कर ली कि प्रथम अनुयायी कौन थे? कि जामिल। पूछ भी लिया जाता है कि रिश्ता क्या है, रिश्ता भी पूछा गया है कि दामाद लिख दिया, भाई लिख दिया, चचेरा भाई लिख दिया, पुत्र लिख दिया, तो ये इनके दामाद थे। इसलिए ये वाली लाइन भी, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला जो है तथ्य, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, प्रथम जैन भिक्षुणी कौन हुई? तो जो प्रथम जैन भिक्षुणी, जो मतलब लेडी थी, जो भिक्षुणी बनी सर्वप्रथम, तो नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। ये वाला जो पोर्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें बेसिक ये तो कम से कम पता होना चाहिए, और इसके क्वेश्चन कई बार रिपीटेड हैं, तो ये जरूर पता होना चाहिए। नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। महावीर स्वामी की जो जैन धर्म की संगीतें हैं ये 2 हुई, और जो बौद्ध धर्म की थी वो 4 थी। तो इन 2 संगीतों में जो पहली है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट जो है वो फर्स्ट वाली है। प्रथम संगति जो हुई वो पाटलिपुत्र में हुई, 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक ये चली, और जो इसके दत्ते स्थूलबद्ध थे, और इसका जो कार्य था वो श्वेतांबर और दिगंबर को, 2 जैन धर्म को श्वेतांबर व दिगंबर 2 भागों में बटा। इस संगति में 2 भाग हुए। 2 भाग क्या हुए? जो लगभग 300 ईसा वर्ष पूर्व अकाल पड़ा, उस अकाल में जो स्थूलभद्र और भद्रबाहु उनके शिष्य थे, वो एक कर्नाटक चले गए स्थूलभद्र, और भद्रबाहु मगध में ही रह गए। तो मगध में और जो वापस आपस में मतलब स्थूलभद्र वाले में लौटे, तो भद्रबाहु और स्थूलभद्र के जो शिष्य थे उनमें झगड़ा हुआ, मतभेद उत्पन्न हुआ। इसी मतभेद के कारण जो स्थूलभद्र के जो थे शिष्य थे, अनुयायी थे, वो श्वेतांबर में बट गए, उन्होंने श्वेतांबर अपना लिया, और जो भद्रबाहु के जो शिष्य अनुयायी थे वो दिगंबर में धर्म को मतलब उन्होंने दिगंबरता को अपना लिया। तो इस तरह से जैन धर्म 2 भागों में बट गया। दूसरी जो वो हुई थी संगति वल्लभी में हुई थी 512 ईसा पूर्व में, देव ऋषि गणेश की अध्यक्ष थे, और इसका ग्रंथ था जो जैन धर्म था उसके धर्म ग्रंथों को लिपिबद्ध करना था, सही से कलेक्शन उसका करना था, संकलन करना था। जैन धर्म के जो तीर्थ कर्तव्य उनके प्रतीक इम्पोर्टेंट है इसमें, तो कुछ के इसमें बार बार पूछे गए हैं, ये प्रतीक इनके पूछे गए हैं, उनका क्रम क्या है। तो पहले ऋषभ देव हुए, प्रथम जो थे, होने को 24 के 24 लिखवाए जा सकते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है, वो इतने पूछे नहीं जाते, जो मेन है वही यहाँ पर है। तो प्रथम थे, उनका जो प्रतीक था वो सांड था, ये कई बार पूछा गया, ये वाला ऋषभ देव का पूछा हुआ है। नेक्स्ट है अजितनाथ, ये इतना पूछा हुआ नहीं है क्वेश्चन, ये द्वितीय थे और इनका प्रतीक था हाथी। संभव तृतीय तीर्थंकर हुए और उनका प्रतीक था घोड़ा। नेक्स्ट है संपाश, ये सप्तम हुए, इनका प्रतीक था स्वास्तिक। नेक्स्ट शांति, ये 16वें नंबर के हुए थे तीर्थंकर और इनका था प्रतीक हिरण। नेक्स्ट होते 21वें नंबर के नामी और इनका जो प्रतीक था वो नीलकमल था। अब यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, तीनों के तीनों ये पूछे गए, रिपीटेड हैं कई बार। अरिष्टनेमी ये 22वें थे और इनका था शंख, प्रतीक जो था वो इनका शंख था। और ये अरिष्टनेमी भगवान श्री कृष्ण के कुल के माने गए, वंशज माने गए हैं।
पार्श 23वें हुए, सर्व इनका जो प्रतीक था वो सर्व था, और महावीर स्वामी 24वें इनका प्रतीक था सिंह। तो ये तीनों मोस्ट इम्पोर्टेंट, उधर ऋषभ देव जो है वो इम्पोर्टेंट, ये चार जो है वो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है जैन धर्म ईश्वर की मान्यता नहीं मानता, तो ईश्वर को मान्यता नहीं है। जैन धर्म में आत्मा को माना गया, ईश्वर को नहीं मानते, वो आत्मा की मान्यता है इस धर्म में। कर्मवाद की मानते हैं, कर्मों को मानते हैं, कर्मवाद को मानते हैं, कर्मवाद की मान्यता है इस धर्म में कि आत्मा तो है और कर्म में है, पर वो ईश्वर को नहीं मानते। फिर आते ये क्वेश्चन जो बनते हैं, फिर आगे जो जाते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में कि खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किसने किया। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये है चंदेल शासक, चंदेल शासकों ने किया था खजुराहो के मंदिर में, शासकों ने। जैन धर्म में खजुराहो में जो जैन मंदिर है उसका चंदेल, कई बार मोस्टली मतलब बहुत ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है, और हर तरह के में, किसी एक में नहीं, हर जगह मतलब जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। मथुरा कला का संबंध जो है वो जैन धर्म से है। मौर्योत्तर काल में ये कला यहाँ पनपी थी, तो जैन धर्म से है। जैन धर्म के तीर्थ की जीवनी किसने लिखी, वो भद्रबाहु ने लिखी थी। जो जैन धर्म के सारे तीर्थकर थे वो भद्रबाहु ने उनकी जीवनी लिखी थी एक, और उसका नाम था कल्पसूत्र। कल्पसूत्र नाम से एक बुक लिखी, एक जीवनी लिखी, वो भद्रबाहु ने लिखी थी। नेक्स्ट है महावीर के अनुयायी क्या कह रहा है। महावीर के अनुयायी कह रहे हैं निग्रंथ, निग्रंथ। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है, मैसूर के गंगवंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से श्रवणबेल गोला में गोमतेश्वर की मूर्ति बनाई गई, विशाल बाहुबली मूर्ति बनाई, इससे गोमतेश्वर की मूर्ति कहा जाता है। गोमतेश्वर की मूर्ति ये 10वीं शताब्दी में बनी, विशाल बाहुबली की मूर्ति थी, विशाल बाहुबली मूर्ति कहा जाता है इसको वैसे, विशाल बाहुबली ये बहुत बड़ी मूर्ति थी, इसे विशाल बाहुबली मूर्ति के नाम से प्रसिद्ध है। ये मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति, अब गोमतेश्वर की मूर्ति मतलब किसने बनाई, तो गंग वंश के मंत्री चामुंडा के प्रोत्साहन से हुई। तो इसका कनेक्शन सीधे सीधे सिर्फ गंग वंश भी लिख दिया जाता है क्वेश्चन में, कि कौन से वंश के प्रोत्साहन से नहीं पूछा जाएगा इस तरह से कि कौन से वंश के द्वारा बनाई गई, तो गंग वंश भी लिख दिया जाता है और चंदेल वंश भी लिखा जाता है। लेकिन गंग वंश है जिन्होंने गोमतेश्वर, ग से गंग और ग से गोमतेश्वर, जिन्होंने ये मूर्ति बनाई। तो यही इम्पोर्टेंट है, पूरा जैन धर्म जो है यही है, इससे ज़्यादा डिटेल में जाने की आपको ये मतलब इतना ही इम्पोर्टेंट है। लिखा हुआ बुक्स में सब में बहुत ज़्यादा भी है, लेकिन ये हर बुक में मिलेगा, इतना पोर्शन जो मिलता है ये सेलेक्टेड पोर्शन है, तो इसको जरूर पढ़िएगा। बहुत सिंपल सा है, जब पढ़ते हैं एक बार वीडियो देखी, 2 बार वीडियो देखी, तीसरी बार में हमें खुद याद हो जाता है, लर्न हो जाता है। तो इसे इतना इजी भी नहीं पड़ता, इतना हार्ड भी नहीं पड़ता, सॉरी। तो थैंक्स अ लॉट।